राम राम भाई सभी साथियों को। भाई आज एचएससी पर एक और केस की तैयारी होने जा रही है। आज भी एक सीटी केस की सुनवाई अलग से है। कौन सी केस है कौन सा नहीं है वो आपको इस वीडियो में बता दूंगा। ऊपर भी और नीचे वाले के बारे में। नीचे वाला तो आप सभी को पता है, बीसीए और बीसीबी वालों के बारे में है जो आज उसकी सुनवाई होनी है। और ये केस बिल्कुल जेन्युइन आप सभी को पता है। मैं गारंटी से कहता हूँ आपको मौका ज़रूर मिलेगा, चाहे वो कोई भी हो। भर्ती ये एक ऐसा केस है, अगर आज मतलब सुनवाई में कुछ होता है तो भर्ती पर की जो 7G स्पीड जो यूट्यूबर बता रहे हैं वो उसका सर्वर डाउन हो सकता है, वो धीमी पड़ सकती है, उस पर रोक लग सकती है। 56-57 की लिस्ट कब तक आएगी इस वीडियो में वो भी आपके साथ चर्चा करूंगा। बीसीए और बीसी वालों का समाधान 100% होगा, ये मैं लिख के दे रहा हूँ। पीएमटी मशीन में भी गड़बड़ हुई है, तो आप कौन से केस की तैयारी है कौन से नहीं है ये सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा भाई। तो ये देख सकते हैं भाई, ये सुरेंद्र धीमान जी ने बच्चों के बारे में, हक के बारे में उनके लिए छापा है, उनका धन्यवाद कहेंगे। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने पुलिस सिपाही भर्ती में सर्टिफिकेट पुराने बताकर पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को आरक्षण से वंचित कर दिया गया। यहाँ तक कि हम सबसे पहले नायब सिंह सैनी के पास गए तो उन्होंने कहा कि आप राजेश खुल्लर के पास जाइए। फिर कहा गया आप भारत भूषण भारती के पास जाइए। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि आप जाके हिम्मत सिंह जो चेयरमैन है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन के, उनके पास जाइए। तो उन्होंने एक जवाब दिया कि आप हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट का ऑर्डर लेके आइए केस करके, अगर जीत के आते हैं तो हम इसके कंसिडर करेंगे। अब देखो यहाँ पे एक फ़ोटो भी छाई गई है। 6.5 विज्ञापन में एक बिंदु है, आप सभी को पता है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि हाई कोर्ट ने कहा था कि विज्ञापन के अनुसार हो भर्ती, परंतु ये भर्ती तो विज्ञापन के अनुसार भी नहीं हो रही है, क्योंकि उसमें साफ साफ लिखा गया था कि अगर आपको रिजर्व कैटेगरी का आरक्षण लेना है, ठीक है, तो आपको अगर आपके पास नया सर्टिफिकेट है या नहीं है, सर्टिफिकेट है तो लगा दीजिए, अगर नहीं है तो आपको PPP से, परिवार पहचान पत्र से कंसिडर के लिया जाएगा आपकी कैटेगरी को। यानी कि आपको इसके बारे में कोई ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आपको पास है या नहीं है भाई, ठीक है, जो है वो लगा दीजिएगा। इसके अलावा मगर आयोग ने भाई इसको कंसिडर नहीं किया और बाहर कर दिया गया। 2001/4/2023 से पहले का सर्टिफिकेट लगाया, अगर वो रिजर्व कैटेगरी की जो रिक्वायरमेंट उसको फुलफ़िल कर रहे थे तो भाई उनको जनरल कैटेगरी में डाल दिया गया, जनरल कैटेगरी में। तो जनरल कैटेगरी और वो नहीं पूरी कर रहे थे उसकी रिक्वायरमेंट को, जनरल कैटेगरी को, तो उनसे बाहर कर दिया गया। तो ऐसा यहाँ पर हुआ है। नायब सिंह सैनी ने पिछड़े वर्ग के लिए दिए जाने वाले लाभ से वंचित रहा। यहाँ पर नायब सिंह सैनी के पास गए थे तो उन्होंने यहीं पर किया कि अलग अलग, कभी बलदेव राज महाजन के पास से मिले तो उन्होंने कहा कि संज्ञान में हमारी बात है, परंतु अभी तक ये कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यानी कि लगभग सभी से मिल चुके हैं साथी, परंतु इनकी कोई कार्रवाई नहीं की, हार के इन्होंने केस किया है और आज की इस केस की सुनवाई है, आप सभी को बता रहा हूँ। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के उम्मीदवारों का आरोप कि उन्हें भी आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा रहा। यहाँ पर ये ईडब्ल्यूएस के बारे में है, यहाँ पर ये सब चीज़ें उन्हीं के, ये बार बार चीज़ें रिपीट की गई हैं, यही चीज़ें लिखी हुई है। तो भाई आज इस केस की सुनवाई है, क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। देखो मैं वीडियो बना के आपको ये चीज़ें नहीं बता सकता दिन में, क्योंकि मैं कोचिंग सेंटर में रहता हूँ। तो आपको मैं कम्युनिटी पोस्ट डाल के ज़रूर बता दूंगा कि अब नेक्स्ट डेट मिली है या क्या हुआ है, सब कुछ आपको इस वीडियो में बता दूंगा अपने चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा ये देखिएगा भाई, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की पुलिस सिपाही भर्ती के लिए चल रही पीएमटी की प्रक्रिया डिजिटल मापक पर उम्मीदवारों ने उठाए सवाल। ये एक और नया केस तैयार होने जा रहा है भाई सीईटी पर। ये देखिएगा, उम्मीदवारों का आरोप है, एक तो सावन नाम का लड़का है जिनकी ये कह रहा है कि मेरी हाइट 168 सेंटीमीटर थी पिछली भर्ती में, अभी 167.6 सेंटीमीटर कर दी गई। भाई हाइट का क्या घटना बढ़ा, चलो ठीक है, चेस्ट ऊपर नीचे हो सकती है, बट इसमें तो भाई देखो ये चीज़ें गलत, और इस पर एक नया केस होने जा रहा है बहुत जल्द, ठीक है। यहाँ पर उसने पिछली भर्ती का जो अपना पीएमटी का जो सर्टिफिकेट होती है वो और अभी की दोनों की अपलोड यहाँ पर कर रखी है। कुलदीप चंद ने भी कुछ ऐसा ही मामला है और नवीन कुमार का भी, ठीक है। तो ये एक नया भाई केस तैयार हो चुका है। अब मैं बताऊँगा आपको कि 56-57 की नई लिस्ट जो आपकी आनी है, नई लिस्ट तो क्या है, पहली लिस्ट होगी वो एग्ज़ाम के लिए, वो कब तक आएगी। मैंने आपको एक चीज़ कही थी, अगर 25 तारीख तक आपकी लिस्ट आ जाती है, ठीक है, 25 तारीख तक आपकी लिस्ट आ जाती है तो आपका एग्ज़ाम हो सकता है 3-4 अगस्त को हो जाए, बट मुझे अभी भी ये चीज़ लग रही है कि आपका एग्ज़ाम 10 तारीख से पहले नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि अभी तक तो ये इनकी लिस्ट में जो चल रही, अभी ये देखो, अभी भी जो बीसीए बीसी वालों के जो कैटेगरी का इश्यू है जो सर्टिफिकेट का, वो 56-57 में भी देखने को मिलेगा। तबाही तो उस समय मचेगी जब बच्चे 20 से 30 हज़ार बच्चे बाहर होंगे, ठीक है। अभी तो केवल 3,000 बच्चे भी हैं, तो उसमें ज़्यादा संख्या है इन बच्चों की, तो वहाँ पर दिक्कतें और ज़्यादा होंगी। तो इसलिए इन चीज़ों पर काम होगा, ये नहीं है कि भाई मैं, और इस पर केस की सुनवाई आज मैं आपको पहले ही बता दिया, और ये केस जेन्युइन है, जीतेंगे बच्चे 100% भाई। और वीडियो कैसी लगी भाई, जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।